क्या आपको कुछ होने के बाद, थोड़ा भी फिजिकली कुछ होने के बाद अगर उसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और वो प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, तो हो सकता है वो हेल्थ एंग्जाइटी हो। उसी के बारे में आज देखेंगे, हेल्थ एंग्जाइटी कैसे समझे, कैसे आज आप समझ सकते हैं कि आप हेल्थ एंग्जाइटी में हो, इसके रीज़न जानेंगे और इसको बाहर आने के लिए मैं आप लास्ट को बताऊंगा कि क्या करना ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम चालू है उसके रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता हूँ। आपकी प्रॉब्लम यानी मेरी प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं हेल्थ एंग्जाइटी क्या है। आपको कभी ऐसा हुआ है, शरीर में थोड़ा सा दर्द हुआ और तुरंत दिमाग में आया कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? यानी कि सच में आपको लगा नहीं, सच में हुआ फील बायोलॉजिकल लेवल पे। वही बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा दर्द हुआ है। नॉर्मली भी दर्द हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मगर उस दर्द को आपके दिमाग ने क्या सोचा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं। जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चालू है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है कुछ दिन पहले, उनका ऐसा था कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ गिरने के कारण, कुछ उठा रहे थे, उस गिरने के कारण उनके कमर में, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा बड़ा सा प्रॉब्लम था बहुत। तो कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट था, मगर उनके बाद उनको जो एंग्जाइटी होने लगी और वो अलग 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 हॉस्पिटल में जाने लगी। कभी इसको दिखाएंगे, कभी उसको दिखाएंगे, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, उसके बाद बाबा बुआ सब चीज़ों पे वो पैसे खर्च करने लगे और माइंड उनका डिस्टर्ब हो गया, उनके कारण फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। तो ये चीज़ें होने लगती है रियल में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस प्रॉब्लम को डील कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। मैं बहुत बार कहता हूँ वीडियो में, इसके पहले भी कहा है कि जो चीज़ हो रही है उसकी एविडेंस आपके पास है क्या। और रेटिंग देखिए, अगर एविडेंस हो भी हो तो 10 में से अगर 1 या 2 बार हो रहा है तो उसको इग्नोर करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 में से 8-9 बार दिखाई दे रहा है वो चीज, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ, तो फिर वो बात सोचने की, उस पर काम करने की जरूरत होती है। तो उनके जैसे जो भी वो भी था, तो वो हेल्थ एंग्जाइटी थी, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या है। फिर आपने गूगल पर उस सिम्टम को सर्च किया, तो आप क्या करते हैं, अब थोड़ा सा पेन लगा, जैसे कि कभी कभी एसिडिटी के कारण है ना, चेस्ट में पेन सा होता है, ठीक है ना, एसिडिटी के कारण होता है। मगर आप उसको गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता है, ये हार्ट अटैक का सिम्टम है या कुछ और है। क्योंकि गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, ये कोई कोई भी यहाँ अपनी प्रोफाइल वीडियोस अपलोड कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि सब रिसर्च बेस पे ही सब चीज़ें वहाँ डाली जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस चीज़ों को देखते हो तो आप विजुअल और ऑडिटरी जब सुनते हो और देखते हो तो आप फील करने की कोशिश कर लेता है आपका माइंड, क्योंकि हमारा माइंड डेंजरस सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब कोई चीज़ को हम ज़्यादा सीरियस सोचने लगते हैं तो हम और डरते हैं, तो उसी कारण ये चीज़ें होने लगती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है छोटी बड़ी, तो आप एक छोटे से हॉस्पिटल में ही जाके वो दिखा सकते हैं, जो BHMS या आजू बाजू में हो, BHM MS वगैरह हो, जो उनको आप दिखा सकते हो। मगर आप उसको गूगल पे, चैट GPT या यूट्यूब पे उसकी वीडियो अगर देखने लगे तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो गूगल ने 10 बीमारियां बता दी, देखिए मैंने वही कहा। तो ये इस तरह से आपका माइंड सेट हो जाता है। अब आपका प्रॉब्लम था छोटा, दर्द हुआ, ये चीज याद रखो। थोड़ा सा दर्द हुआ, दिमाग ने क्या कही कि मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं, ये थॉट आया। ये थॉट आने के बाद आपने निकाला मोबाइल, आपने चालू किया गूगल, गूगल में देखने लगे सिम्टम, तो वो सिम्टम से सर्च करने लगे आप और डर गए। गूगल ने 10 बीमारियां बता दी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ था, थोड़ा सा दर्द था, जो नॉर्मली पुराने लोग उसको सह लेते थे और काम में लग जाते थे,
जब छोटा हो तो बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर बड़ा लग रहा है भी तो आप एलोपैथी नजदीक के छोटे बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीट कर सकते हैं। सोचने से अच्छा है कि वो दवा लेके आप सोच कम रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ती जो कि बड़ी बीमारी है। गूगल पे सर्च करना, ये सब चीजें, आप 10 चीजें बताने के बाद आपका माइंड कितने डरेगा, आप डर और बढ़ गया। देखिए मैंने वही बोला कि अपना माइंड और डर जाता है। फिर अपने अपना बीपी चेक किया, यानी कि ब्लड प्रेशर, बार बार शरीर को ऑब्जर्व किया। तो ये जो ऑब्जर्व करने लगते हैं और बीपी चेक करने लगते हैं, तो हम इसको बार बार ऑब्सेशन में चले जाते हैं, यानी कि कोई चीजों के बारे में हद से ज्यादा हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत चीजें आजू बाजू में होती है जो काम की भी होती है, मगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा माइंड सिर्फ एक जगह पे फोकस हो जाता है, जो कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी कि छोटा सा डर था, मगर आप 10 चीजें जब देखी गई आपकी नजरों से, आपके आंखों से, कानों से, जो अंदर चीजें चली गई अंदर, उस कारण ये चीजें होने लगी। फिर आप ब्लड प्रेशर चेक करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, उसके बाद किसी से पूछने लगे, आपके फैमिली मेंबर, बहुत बार हम दोस्त से पूछते हैं, फिर उनसे पूछते आपको कुछ फर्क दिखा, और फिर वो बता देते नहीं ये डॉक्टर अच्छा नहीं, वहां जाना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ तो उनकी पढ़ाई भी उस चीज में होती नहीं है, उनको मालूम भी नहीं होता कि ये डॉक्टर के पास क्यों गया था, क्योंकि वो एमडी था, एमएस था, अच्छी पढ़ाई हुई थी, मगर सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस पे बता देते हैं कि वो अच्छा नहीं है या कोई और चीज। मगर इस कारण क्या हो जाता है, जिसको हेल्थ एंजाइटी होती है वो बहुत डर चला जाता है, उसके डर बैठ जाता है कि नहीं मैं गलत डॉक्टर के पास तो नहीं गया, जो कि वो सही डॉक्टर के पास गया था। अगर वो अच्छा एमडी और एमएस हो तो उनके पास जाना कोई गलती नहीं है, अगर अच्छे से सर्टिफाइड और सही डिग्री वाला हो तो, फ्रॉड ना हो तो। मगर हम जब 4 लोगों को पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो फिर अलग अलग चीजें बताते हैं। इस कारण आपका माइंड और स्प्रिट होने लगता है, यानी कि और सोचने लगता है, जो कि चीज को इतनी जरूरत भी नहीं, बहुत सिंपल और इजी टेक्निक थी। इजी क्या, हॉस्पिटल में जाना था आपको, छोटे से वही दवा लिखते तो इतना ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ये गूगल पे सर्च करने के बाद और अपने दोस्त को पूछने के बाद ये चीजें और बढ़ जाती है, और हेल्थ एंजाइटी की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। फिर मुझे कुछ सीरियस तो नहीं है ना, तो आपका माइंड इस तरह से माइंड ऑटोमेटिक थॉट आने लगते हैं, यानी कि खुद से खुद बात करते हैं माइंड में, हम मुझे कुछ बड़ी बीमारी, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह से आप बात करने लगते हो। फिर थोड़ी देर के लिए रेज्योरेंस आपको मिलता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही डर, यानी कि थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है, ठीक लगता है थोड़े टाइम के लिए, मगर बाद में फिर से वही थॉट डर का आने लगता है। फिर वही बीमारी के बारे में आप बार बार सोचने लग जाते हो। यही हेल्थ एंजाइटी का अक्सर देखने में मिलता है, यही हेल्थ एंजाइटी। अगर आप अभी मैंने जो चीजें आपको बताई, अगर ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो, तो मान लो कि आप हेल्थ एंजाइटी के शिकार बन चुके हो। आप देखते हैं इसमें शरीर में होने वाली नॉर्मल सेंसेशन भी दिमाग को डेंजर सिग्नल जैसे लगने लगती है। यानी कि नॉर्मल शरीर में होने वाली, अभी कभी भी नॉर्मल हो सकता है, कभी कोई चीज हो जाती है। अगर आप बचपन में देखते हो बच्चों को, हाँ, या खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ, कभी खेलते कूदते, कभी क्रिकेट या कुछ चीजें खेलते टाइम आपके पैर को लगा है, बहुत चोट आ जाती थी, मगर बिना हॉस्पिटल के भी वो ठीक हो जाती थी, क्योंकि हमारा ध्यान उसके पास नहीं रहता था उतना, हम खेलने में इतने बिजी रहते थे। तो हम उस छोटी सी चोट को भी सीरियस नहीं लेते थे, मगर हेल्थ एंजाइटी में छोटी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं लोग। तो याद रखिए, नॉर्मल सेंसेशन को भी दिमाग क्या करने लगता है, डेंजर मानने लगता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हेल्थ एंजाइटी में। जैसे देखिए एग्जांपल, आपको हेडेक, यानी कि सिर पेन करने लगा, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, यानी कि सिर्फ पेन हो रहा है सिर, तो आपको लगने लगा अरे कुछ ब्रेन को कुछ हो तो नहीं गया ना, मुझे कुछ ट्यूमर तो नहीं हुआ, ब्रेन ट्यूमर।
कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे, ये सोच। नॉर्मली भी स्ट्रेस के कारण हो सकता है, डे टू डे लाइफ में बहुत लोड, जब काम लोडिंग वाला काम होता है बहुत, तो तब भी हमारा ब्रेन पेन करता है। कभी कभी कुछ विटामिन्स या कुछ चीज़ें शरीर में कम ज़्यादा होते हैं तो तभी हो सकता है, कोई भी रीज़न छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर ब्रेन में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, ये सोच आपको हेल्थ एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। अगला है हार्ट तेज धड़कना, हार्ट की बीमारी। हार्ट बहुत बढ़ गया है तो इतना, ये भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है अभी के टाइम पे मेरे पास भी, कि कुछ तो अचानक से हुआ और हार्ट बीट बढ़ने लगा। जैसे कि मैंने एक क्लाइंट थी, उनको एक अभी पिछले महीने में कोई 14 तारीख को अचानक से कुछ चीजें हुई नहीं हुई, रात को अचानक से हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने 4-5 हॉस्पिटल दिखाए, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। और इस चीज के कारण उनको लगा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, जैसे यहाँ पर देखो तेज धड़कने लगा तो फिर हार्ट की बीमारी, कुछ सब चीजें ईसीजी ईजी सब चीजें उन्होंने कर ली, मगर रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहा है और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो। इस तरह से उनको डॉक्टर ने कहा, एलोपैथी वाले, क्योंकि प्रॉब्लम हुआ नहीं, आपके ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे, यानी कि प्रॉब्लम इतनी सी थी या थी भी नहीं, तो आपने उसको इतना बहुत बड़ा बना दिया है, इस कारण ये चीजें होने लगती है। कभी कभी हार्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। कभी कभी तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि पैनिक अटैक कौन सा होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, और हार्ट अटैक के सिम्टम क्या होते हैं, इन दोनों में वो डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि अभी के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीजों की भी अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, कैसे जान सके। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे आपको चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, चेस्ट में सेंसेशन, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, अभी मैंने वही बात की। थोड़ा सा क्या पेन होने लगा, किस कारण हो सकता है, अपने कोई एक्सरसाइज करते हुए हुआ, कुछ गलती से कोई जिम में हो सकता है, कोई और चीज के कारण हो सकता है, मगर इसका रीजन, इसका कोई भी एविडेंस आपके पास नहीं होता कि ये हार्ट अटैक है। जो भी मैंने अभी बताया ये तीनों रीजन, चाहे हेड एच हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे चेस्ट का हो, उसका कोई भी आपके पास प्रूफ एविडेंस नहीं होता। सिर्फ आपको लगता है, आपको फील होता है और आपको लगता है कि मुझे सच में कोई बड़ी बीमारी होने वाली है या हो चुकी है। ध्यान रखिए, हर फिजिकल सेंसेशन का मतलब को गंभीर बीमारी नहीं होती या नहीं होता, याद रखिए। बहुत बार क्या होता है, कोई भी फिजिकल जब चीजें होती है, पेन होता है, कुछ लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों के कारण कैंसर तक सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ऑब्सेशन इतना होता है, न्यूज में वही पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में वही पढ़ते हैं, न्यूज भी वही देखते हैं, यूट्यूब पे वही वीडियो देखते हैं बार बार, या किसी दोस्त से अपनी कहानी सुनते हैं, मुझे पहले ऐसा हुआ था, इस कारण वो रिलेट करने लगते हैं और उनको लगने लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। वो सबसे पहले बंद करना होता है, क्योंकि जो भी क्लाइंट होता है मैं उनको पहले यही बता देता हूँ कि आपको ये चीजें पहले बंद करनी पड़ेगी, बाद में आगे की प्रोसेस हो सकती है। देखिए आगे, लेकिन अगर आपको बार बार लगता है कि मेरे शरीर में कुछ बहुत गलत है, ये बार बार लगता है, एक बार नहीं बहुत बार लगता है कि मेरे शरीर में कुछ बहुत गलत है, और इसी डर की वजह से आप बार बार चेकिंग, गूगल सर्च, इंश्योरेंस इंश्योरेंस लेने लगते हैं, यानी कि बार बार आप उस चीज को चेक करते हो, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, फिर से रिपोर्ट देखना, ये रिपोर्ट तो गलत नहीं, ये डॉक्टर तो गलत नहीं था, कि मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं, कि इससे बड़े वाले डॉक्टर को दिखाऊं जो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा है या बड़ी डिग्री इसके पास है, या गूगल पे सर्च करो या चैट जीपीटी पे सर्च करो, अलग अलग जगह के सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, और इस कारण और प्रॉब्लम बढ़ती है, आपका डर और बढ़ते जाता है।
तो इसे समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, मैं सब डॉक्टर की बात नहीं करता, मगर जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उनको पता चलने के बाद भी वो मेडिसिन, पैसे, कुछ चीजें दे ही देते, पैसे निकाल लेते खुद के लिए। यानी कि खुद के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं है जिनको ये सच में प्रॉब्लम क्या है। इनको मालूम भी होता है कि इनको मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं, तो भी मेडिसिन दे देते हैं कुछ डॉक्टर। मैं सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हेल्थ एंजाइटी में सिर्फ शरीर को नहीं, अपने डर और थॉट के पैटर्न को भी समझना पड़ता है। तो ये देखिए, सिर्फ हेल्थ एंजाइटी में शरीर के बारे में मत सोचो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम में जो होता है वो होता है डर। जो फेयर होता है, वो थॉट होते हैं, इनका एक पैटर्न बन जाता है, और इस पैटर्न को पे ही काम करने के लिए काउंसलर की, एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि वो पैटर्न तोड़ना पड़ता है, उस पैटर्न की जगह पे नया पैटर्न लगाना पड़ता है जो रियल में एविडेंस के साथ प्रूफ बेस हो और जो सही हो, जो कि कोई इस तरह का अजम्पशन थॉट ना हो। तो इस पे काम करना जरूरी होता है, वही काम हम करते हैं। अगर आप इसी से रिलेट करते हो तो इसके बारे में, अगर मैंने एक ई बुक भी बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप से कोई कारण, आप स्टूडेंट हो या कोई बिजी होने के कारण आप सेशन नहीं ले पा सकते, या कोई और रीजन हो सकता है आपका, तो आप वहां से और थिंकिंग की बुक डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज में है, लिमिटेड टाइम के लिए। क्योंकि वो बुक का फायदा आपको इस प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है जो हेल्थ एंजाइटी है। आपको सिर्फ उस चीज को फॉलो करना है जो चीज वहां पे स्ट्रक्चर वाइज, साइकोलॉजिकल बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे और थेरेपी के बेस में मैंने वो चीजें स्टेप बाय स्टेप बनाई है। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट दिखने लगे। अगर आपका प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बड़ा हो तो आप सेशन भी ले सकते हो मेरे से ऑनलाइन, वो भी लिंक मैं वहाँ पे दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर कोई हेल्थ एंजाइटी से परेशान हो, आपके दोस्त या कोई भी रिलेटिव, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, उस पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और अब तक आपने वीडियो देखा, लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो का, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।